और वाराणसी से खबर है जहां एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो नकली पुलिस वाले बनकर व्यापारियों से लूट करते थे। लेकिन पुलिस हैरान तब रह गई जब पुलिस को यह पता चला कि इस नकली पुलिस के गिरोह का सरगना एक असली पुलिस वाला है। क्या है पूरा मामला और कैसे पुलिस इसके तह तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में दरोगा के निकला लुटेरों का सरगना। व्यापारी से की लूटपाट, सीसीटीवी से खुल गया राज। असली पुलिस ने लूट के लिए बनाई नकली क्राइम ब्रांच। काशी में एक दरोगा अपनी कसम भूलकर खुद अपराध के दलदल में उतर गया। वाराणसी पुलिस ने जब लूट के एक केस का खुलासा किया तो खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। जांच में खुद उनका ही एक साथी लुटेरों के गैंग का सरगना निकला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश पांडे है। सूर्य प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है। इस पर 42 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। खाकी के वेश में छिपा यह शख्स इतना शातिर है कि लूट के बाद यह आराम से पुलिस की ड्यूटी कर रहा था। आरोपी दरोगा वाराणसी पुलिस में ही तैनात था। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। टोटल 93 लाख के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। घटना 22 जून की है जब वाराणसी के रामनगर इलाके में एक सराफा कारोबारी के कर्मचारी से 42,50,000 रुपए की नकद लूट लिए गए। पीड़ितों के अनुसार कुछ बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे छीन लिए। बदमाशों ने असलहे के दम पर उन्हें लूट लिया और क्रेटा कार से भाग खड़े हुए। जाते जाते बदमाशों ने उनके मोबाइल भी छीन लिए, जिससे वो तत्काल पुलिस को खबर न कर सके। पुलिस को इस मामले में गवाहों के बयान के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने एक-एक कर कड़ियां जोड़ इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद वाराणसी पुलिस ने इसकी जांच एसओजी को सौंप दी। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बदमाशों के क्रेटा कार से भागने की पुष्टि हुई। आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश भी क्रेटा से ही चलता था। खुफिया इनपुट के आधार पर सूर्य प्रकाश पांडे शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने दरोगा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और मूवमेंट की रिपोर्ट निकाल ली। पता चला कि वारदात के समय आरोपी भी घटनास्थल के पास ही मौजूद था, जिसके बाद सीसीटीवी की बारीकी से हुई जांच ने शक को और पुख्ता कर दिया। पुलिस ने दरोगा सूर्य प्रकाश और उसके 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया। ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग क्राइम टीम है, हम लोग आपकी चेकिंग करने आए हैं। हमें संदिग्ध सूचना मिली है कि आप लोग कुछ अवैध चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो घटनाएं बताई जा रही हैं कि पूर्व में भी की गई हैं, इसलिए हम लोग अभी इसमें जांच कर रहे हैं कि कहां ये घटनाएं की गई हैं। अगर आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के साथ उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की गई। बताया ये जा रहा है कि 21 जून को इस वारदात की एफआईआर 13 जुलाई को दर्ज हुई थी, जिससे आरोपियों को पैसे ठिकाने लगाने के लिए समय मिल गया। पुलिस इस तरह के लूट के दूसरे अनसुलझे मामलों को लेकर भी इन्हीं आरोपियों से जानकारी हासिल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के बलिया से बताते हैं, जहां पर खाकी दागदार हुई है। दरअसल कानून की रक्षा करने वालों पर ही आरोप लगा है, और आरोप लगा है भ्रष्टाचार का। शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, खुलासा हुआ और 3 आरोपियों समेत आपको बता दें 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आरोप क्या लगा है और आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को
सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सख्त तेवर और जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने वाली योगी सरकार की नीति सबके लिए बराबर है। अपराध और अपराधी को जड़ से खत्म करने की कसम खाने वाले यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार करने वालों को न सिर्फ सबक सिखाते हैं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, अब चाहे वो कानून की रक्षा करने वाले ही क्यों ना हो। बलिया में पुलिस के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपियों पर एक्शन लिया गया। खाकी वर्दी समेत 20 को दबोच लिया जिन पर लाखों की वसूली का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कुछ पुलिसकर्मी यूपी बिहार बॉर्डर के भरौली चौराहे पर वसूली कर रहे हैं। एडीजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़, एसपी बलिया ने सूचना के आधार पर छापा मारा। 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग धन उगाही करते रंगे हाथों पकड़े गए। 50 से अधिक मोबाइल फोन, वसूली के रजिस्टर और कई बाइक भी जब्त की गई। मामला शराब, पशु और लाल बालू की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हिरासत में लिए गए वर्दी वाले सभी लुटेरों को एक बैरक में सील कर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस उगाही गैंग में थाना भी लिप्त हो सकता है, लिहाजा बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि स्कूल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल के टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है। क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से जो मामला सामने आया है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर एक टीचर ने बच्चे के साथ जो व्यवहार किया, सोशल मीडिया पर जब वो सामने आया तो स्कूल के साथ साथ टीचर और प्रिंसिपल पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम लोग। कुछ खाने के लिए मांगो तो खाना मत खाओ, दाल में जाके मर जाओ, तुम लोग डूब जाओ। फिर हमने पानी पीने के लिए इजाजत मांगा तो पानी मत पियो, उसी पानी को अपने चुल्लू में लो, नाक में लगा के मर जाओ। मैच हार गए। इस बच्चे की बात सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल उठेगा कि कोई इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी एक टीचर जिस पर बच्चों को कुछ बनाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वही टीचर हैवान बन जाए तो ऐसी आप बीती ही सामने आती है। आगे आपको इन बच्चों की पूरी बातें और परिवार वालों का दर्द बताएं, उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। मामला रांची के कांके रोड स्थित डीएवी गांधीनगर स्कूल का है, जहां से 12 से ज्यादा बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। खेल में कई बच्चे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसको लेकर वापस लौटते समय स्पोर्ट्स टीचर आयुष ने बच्चों को बेरहमी से पीटा। बच्चों के पैर और पीठ में पिटाई के निशान पड़ गए। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के सीसीटीवी पर कपड़ा डालकर बच्चों की पिटाई की गई। कुछ अंडर 17 के बास्केटबॉल भैया लोग पूरे क्लास में, हम लोग हार के आए मैच, तो हम लोग कुछ खा पी रहे थे। सर ने कहा कि हम लोग खा रहे, यहाँ कचरा जमा था। सर ने उससे देख के कैमरा ऐसे ढकवाया सीसीटीवी, एक ब्लू कलर के हैंकी से सीसीटीवी ढकाया और हमें गेट लॉक करके बहुत मारा। बच्चों के साथ हुई बर्बरता का माँ बाप को पता चला तो उनका खून खौल गया और सभी परिजन एक साथ स्कूल पहुंच गए। प्रिंसिपल के सामने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन जब प्रिंसिपल ने मामले को दबाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि बच्चों के साथ हैवानियत की गई है। बच्चों को भूखा प्यासा रखकर मारा गया है। रात में बच्चा आया तो मंगलाते हुआ आया, देख करके मेरी हालत खराब हो गई। जब चेहरा सूखा हुआ, पूछो कैसे क्या हुआ बेटा, तो बोला मम्मी हम लोग, ये रो रहा था। एक्चुअली हारने के बाद मेरे से बात किया तो रो रहा था। बोले बेटा जीतने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तुम लोग रो नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, अगली बार तुम लोग जरूर जीतोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, ये समझाया। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा लाइट मूड हुआ, खाना पीना अपना खाने पीने लगा। इस बीच बताया कि सर आए, अब बोले कि तुम लोग पार्टी कर रहे हो, हार की पार्टी कर रहे हो, और उसका रूम बंद किए, कैमरा ढके, और उसके बाद हम लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया और रुमाल भींगा करके कैमरा ढका गया। फिलहाल पीड़ित बच्चों के परिजनों ने गोंदा थाना पहुंचकर स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल है कि जिन टीचर्स पर
बच्चों के भविष्य को सुधारने और संवारने की जिम्मेदारी है। अगर वही टीचर बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता करने पर उतर आए तो बच्चों पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झारखंड के ही स्कूल नहीं बल्कि कई जगहों पर लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर स्कूल और प्रिंसिपल साथ ही वहां के मैनेजमेंट पर सवाल उठते रहे हैं।